मातु पिता गुरुजन की बानी, विनय विचार करिय शुभ जानी। माता पिता की आज्ञा पे बहुत विचार नहीं करना है, अपराध है। आज्ञाम गुरुणाम है विचारणीया, गुरुजनों की आज्ञा पर विचार मत करो, जो वो कहते हैं करो। करदम जी ने विचार किया कि अगर मैं नहीं करता हूँ तो अपराध है, और करूँगा तो संसार में फंसूंगा। तो मध्यम मार्ग निकाला, पिताजी अवश्य विवाह करूँगा, लेकिन उससे पहले भगवान की आराधना करूँगा। लोगों की मानसिकता ये है कि विवाह करेंगे, बाद में समय बचेगा तो भजन करेंगे। हमारी कामनाओं की क्यू में सबसे पीछे ठाकुर जी तो खड़े हैं। सबसे अंतिम हमने स्थान किसको दिया है? जब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, सारी चीजें। महाराज बच्चे सेट हो जाएं, फिर भजन करेंगे। और सेटिंग की स्थिति देखिए, सब चीजें सेट, घर सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, एवरीथिंग सब सेट। बच्चे भी सेट कर दिए। अब बोले बच्चे सेट करने के बाद भजन, बोले सब कुछ सेट हो गया पर हम अब सेट। अब हमारा काम नहीं चलता है। क्यों रेखा जी? बच्चों को सेट करते करते स्वयं अपसेट। तो बाद में क्या सेट करके भजन करोगे? तो करदम जी महाराज से सीखो कि गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले जिसने भजन कर लिया ना, तो वो गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा तो जो भगवान की पहले भक्ति की है वो उसकी रक्षा करेगी। भगवान का किया हुआ भजन उसका सदा काम आएगा। दुनिया में हर चीज खरीदी हुई मिट सकती है, नष्ट हो सकती है, पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे कहता हूँ, भक्त को मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा एक बार हो गया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने थोड़ा भी भजन कर लिया, थोड़ा भी कीर्तन कर लिया, मैं उससे शपथ पूर्वक कहता हूँ उसकी कभी दुर्गति नहीं होने दूंगा। वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो भी मेरे में उसका मन लगा रहेगा। जो पूर्व समय में की हुई भक्ति है वो उसकी सर्व प्रकार से उसकी रक्षा करेगी, हर तरह से रक्षा करेगी। इसलिए करदम ऋषि ने सबसे पहले भजन किया, गृहस्थाश्रम में जाने से पूर्व भजन। और भजन भी 1 साल 2 साल नहीं महाराज, इस महापुरुष ने भजन किया 10,000 वर्ष तक। 10,000 वर्ष तक इस महापुरुष ने भजन किया, तप किया, आराधना की, उपासना की, भगवान से प्रार्थना की, पधारो प्रभु पधारो। भगवान श्री हरि कृपा करके पधारें, ऐसी प्रार्थना की। और इनकी 10,000 वर्ष की आराधना से नारायण, इनकी 10,000 वर्ष की आराधना से स्वयं श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि आए, जब ठाकुर जी पधारे ना भक्त को दर्शन देने के लिए, तो आप ताली बजा दिया करो। हाँ, भगवान नारायण पधारे हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। करदम जी महाराज आंख बंद करके बैठे हुए थे। जैसे ही प्रभु का दिव्य दर्शन किया, दर्शन करने के बाद उनके रूप माधुरी का रस पान करने लगे। जुष्टम बताद्या अखिल सत्वरासे, सांसिद्ध मक्ष्णोस्तव दर्शनान्न, यद दर्शनम जन्म विरीड सद्भि, राशासते योगन्यु रूढ़ योगा। हे स्तुति करने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा, आपको प्रणाम करते हैं।
जिनकी मति मारी गई है वो ही आपके चरणों का त्याग करके संसार का वर्ण करते हैं। लेकिन क्या कहूँ, तथा सचाहम परिवोढ़ु कामा समान शीलाम ग्रह मेधि धेनु। प्रभु इसी प्रकार से मेरी भी मति मारी गई है। आपके भजन के बदले में एक सुंदर गृहिणी चाहता हूँ, एक देवी जी चाहता हूँ जो मेरे समान स्वभाव वाली हो, रूपवती हो, शीलवती हो, सेवा धर्मी हो, सदाचारिणी हो, हमारे भजन में सहयोग करने वाली हो, हमारी आराधना में सहयोग करने वाली हो। ऐसी एक कन्या से मेरा विवाह हो। अनेक व्रत आपने ऐसे किए होंगे ऋतु जी, जिस व्रतों में की फलश्रुति होगी कि मनोज जी मिले आपको, हाँ, वर्ष मिले। रेखा जी आपने भी किया होगा। कि आपको भी प्रभु जी मिलें। हमारे यहाँ अनेक व्रत हैं ऐसे जिनमें बहनें व्रत करती हैं कि हमको सुंदर पति मिले, हमको सुंदर स्वभाव वाला पति मिले, ऐसा वर मिले। उसके लिए गाती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मैं कुरुते नमः। आराधना करती हैं। तो बहनें तो पति की प्राप्ति के लिए अनेक व्रत करती हैं, पर कभी सुना कि किसी ऋषि ने पत्नी को पाने के लिए व्रत किया? व्रत ही नहीं तप किया। अगर कोई पूछे तो बता देना, एक महात्मा की कथा भागवत में ऐसी आती है जिस महात्मा ने 10,000 वर्ष तक तप किया, और वो भी इसलिए कि वो ठाकुर सेवा करें तो उसकी ठाकुर सेवा में सहयोग करने वाली उसकी पत्नी हो। वो भजन करने के लिए बैठे तो उसकी आसन लगा दी जाए, वो हवन करने के लिए बैठे तो समिधा तैयार कर दी जाए, और वो कथा करने के लिए जाए तो बैग लगा दिया जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भाई सबकी व्यवस्था है ना। पंडित जी महाराज आते हैं बाहर से, लाला जाते हैं, हमारे अशोक जी जाते हैं, तो देवियाँ, इनको थोड़ी पता रहता कि इनके बैग में क्या रखा गया है, इसमें पता रहता है। देवी जी चैन लगा के जो कपड़े रख देती हूँ, बता भी देती हैं कि इसमें ये कपड़े रख के पहन लेना। चकाचक बैग उठाया, चल दिए। और उससे पहले टावल तकिया के नीचे है, कुर्ता सिराने पे पड़ा हुआ है, किताब यहाँ पड़ी हुई है। जीवन में कुछ व्यवस्थित नहीं रहता है। एक बात तो सच है कि दीवारें खड़ी कर लेने से कोई घर घर नहीं हो जाता है। घर वह होता है जिसमें स्त्री होती है, जिसमें पत्नी होती है। पत्नी के आने से मकान घर बनता है। जब तक पत्नी नहीं आती तब तक तो मकान ही रहता है 4 दीवालों का, और जब पत्नी आ जाती हैं, श्रीमती जी आ जाती हैं, तो वो मकान घर बन जाता है। और उस घर में पति पत्नी प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लग जाए ना, तो वो घर मंदिर बन जाता है। और बुरा मत मानना, अतिशयोक्ति मत समझना, अगर उस घर में माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते हुए पति पत्नी रहते हैं तो वो घर ही स्वर्ग बन जाता है। इसलिए करदम जी महाराज ने कहा कि महाराज ऐसी देवी का दर्शन हो, ऐसी कन्या मिले जो हमारे स्वभाव के अनुरूप हो। ऐसा वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया। प्रभु जी चिंता मत करना, आज जाने नहीं दूंगा अभी आपको। हम सब आपसे कुछ श्रवण करेंगे, आपका आशीर्वचन लेंगे, और फिर आरती के उपरांत भेजेंगे आपको। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।
तो नारायण में आप सबसे निवेदन कर रहा था, करदम जी को वरदान दिया श्री ठाकुर जी ने, और श्री ठाकुर जी की आंखों से 2 अश्रु बिंदु गिरे, उससे बिंदु सरोवर बन गया। भगवान की आंखों से आंसू क्यों गिरे? बोले मेरा भजन करके लोग मोक्ष मांगते हैं, इसने संसार मांग लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भजन करके इसने संसार भी मांगा है, तो इसके संसार को सफल करने के लिए इसका पुत्र बन करके मैं इसका कल्याण करूंगा। एक वरदान श्री ठाकुर जी ने अपने से दिया, और वरदान दे करके श्री हरि चले गए। कपिल देव जी महाराज करदम जी महाराज अपने आश्रम में बैठे, आसन लगा करके। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के और वन की शोभा को देखते हुए, पक्षियों का कलरव सुनते हुए, सुंदर सुखद शीतल वायु का संस्पर्श प्राप्त करते हुए, अति आनंदित होते हुए करदम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। करदम ऋषि ने मनु जी महाराज का एक आसन पर मनु जी महाराज बैठ गए, और दूसरे आसन पर कौन बैठ गया? देवहूति। लेकिन बैठी कैसे? बोले पति मैं तो अपमान माना जाएगा, इसलिए, और अगर नहीं बैठूंगी तो उनकी अवज्ञा हो जाएगी। देवहूति ने बड़ा सयानापन दिखाया, एक हाथ ऐसे रख लिया आसन पर और नीचे बैठ गई, तो आज्ञा का पालन भी हो गया और शास्त्र की जो मर्यादा है उसकी भी रक्षा हो गई। करदम ऋषि ने देवहूति को देखा, और देख करके मन ही देखा, और देख करके मन ही मन विचार कर लिया, प्रभु ने जिस कन्या के लिए इशारा किया है शायद यह वही है। मनु जी महाराज ने इतने में कहा, प्रभु आप जो विचार कर रहे हैं वो सत्य ही है। यह मेरी कन्या देवहूति, इसने मन ही मन आपका वर्ण कर लिया है। ये बड़ी लाडली है, बड़े लाड से मैंने उसको पाला है, महलों में रही है, वन के जीवन से परिचित नहीं है। महाराज बड़े साहस की बात है, माताओं के प्रति, मेरे मन में बहनों के प्रति आदर का जो स्तर है, कुछ विगत समय की घटनाओं के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले मैं माँ, बहन, बेटी को ही आदरणीय मानता था, पूजनीय मानता था। अब संपूर्ण स्त्री जाति के प्रति मेरे मन में आदर का भाव है, सम्मान का भाव है, क्योंकि उसके जीवन में जितना परिवर्तन होता है और वो जितना त्याग करती है, संसार में कोई नहीं कर सकता है। इतना त्याग करती हैं हमारी माताएं, बहनें। एक घर को छोड़ कर के आई हैं दूसरे घर में, और उस दूसरे घर में आई तो अपना कोई अहम नहीं, अपना कोई परिचय नहीं, अपना कोई नाम नहीं, अपना गोत्र नहीं। पति का गोत्र अपना गोत्र बन गया, पति का नाम अपना नाम हो गया, पति का सरनेम अपना सरनेम हो गया। सब कुछ एक दिन में बदल जाता है। और इस अचानक से हुए परिवर्तन को अगर कोई सहर्ष स्वीकार करता है तो वो एक स्त्री ही करती है। जिस घर में स्त्री संतुष्ट है, जिस घर में बहनें संतुष्ट रहती हैं, जिस घर में माताएं संतुष्ट रहती हैं, उस घर में कभी अभाव नहीं रह सकता है। और जहाँ स्त्रियों की अवज्ञा होती है, स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाभारत कह रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ
उनका अनादर होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं। एक बहन जब किसी घर में जाती है तो उसके हाथ में होती है बागडोर, चाहे तो उस घर को वो महल बना दे, चाहे महल को झोपड़ी बना दे। अगर स्त्री चाहे ले तो महल को झोपड़ी बना देगी, और अगर स्त्री चाहे ले तो झोपड़ी को महल बना देगी। हमारी बहनों में वो सामर्थ्य है। विचार करिए, कल तक जो देवहूति नजर घुमाती थी तो दास दासियों की लाइन लग जाती थी। कल तक उसे जल पीने की इच्छा होती तो विविध प्रकार के पेय पदार्थ उसके सामने आ जाते थे। कल तक उसकी इच्छा होती थी शयन करने की तो स्वर्ण सैया तैयार रहती थी। कल तक उसको भोजन करने की इच्छा होती थी तो सभी प्रकार के भोजन व्यंजन उपस्थित हो जाते थे। कल तक उसके मन में जैसी इच्छा चेष्टा करती थी वो देखती मात्र थी और दास दासियां हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। आज वो जिसको वर्ण करने जा रही है उस ऋषि के पास ना तो महल है, ना दास दासियां हैं, न भोग सामग्री है, न व्यंजन है, कंद मूल फल खाने को है, रहने को झोपड़ी है। और पिता उस कन्या को उसकी इच्छा से उस ऋषि के यहाँ दे रहा है। धन्य है भारतीय संस्कृति, जहाँ वैभव का वर्णन नहीं किया जाता है, आचरण का वर्णन किया जाता है। के पास कितनी संपदा है ये देख करके पिता वर्ण नहीं करता, वो ये देख के वर्ण करता है कि जिसके साथ में अपनी कन्या को दे रहा हूँ उसका आचरण ठीक है कि नहीं। इसलिए जो समझदार पिता होगा ना, कन्या तो देखती है खाली वर को, ठीक लगते हैं कि नहीं, सुंदर दिखते हैं कि नहीं, ये बहनों का स्वभाव होता है। कन्या वर्यते रूपम, कन्या के मन में तो एक ही इच्छा होती है कि बस मैं जिससे शादी करने जा रही हूं वो दुनिया का सबसे सुंदर हो व्यक्ति हो। कन्या वर्यते रूपम, माँ सोचती है कि सुंदर हो या ना हो पर पैसे वाला हो। सुंदर कम होगा तो चलेगा पर मेरी बेटी का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। सुंदरता का क्या अचार डालेंगे? अरे पेट भी तो भरने वाला हो, खिलाने पिलाने वाला भी हो। तो माँ सोचती है सुंदरता सुंदरता रहने दे तू। मेरे हिसाब से तो वही सुंदर है जो कमाता है ठीक से। तो माता क्या चाहे, कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम, माँ देखती है पैसे वाला हो, लेकिन पिता ना रूप देखता है ना पैसे देखता है, पिता देखता है कुल। माता वित्तम पिता कुलम, पिता देखता है कि इसका कुल कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इसके घर में जो पहले लोग हैं वो कितने खुश हैं, परिवार में सामंजस्य है कि नहीं है, और जो बहनें वहाँ रह रही हैं उनका जीवन कैसा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। पिता बारीकी से सूक्ष्मता से देखता है और उसके बाद देखता है कि कुल खानदान का बेटा है, सदाचारी है, तो कोई बात नहीं, जहाँ रहेगा और जहाँ मेरी बेटी को रखेगा खुश रखेगा। तो पिता आलीशान भवन को नहीं देखता है, आचरण की शुचिता और पवित्रता को देख करके बेटी का वागदान करता है। मनु जी महाराज ने देख लिया करदम जी महाराज सुयोग्य हैं, अपनी बेटी का वागदान किया और जाते समय चाहे कितने भी कठोर हृदय के रहे हो मनु जी महाराज, पर बेटी की विदाई हुई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए।